गई 15-16 साल की, तो जो वासुकी के यहाँ कन्या जन्मी थी उसकी भी उम्र 15-16 साल की हो गई। नाम है नवलदेव, लेकिन पति नहीं जान पाया, नहीं जान पाया, वासुकी नहीं जान पाए। पत्नी ने पढ़ा लिखा करके काबिल बना दिया। आज 15-16 साल की उम्र है। बंधुओं, इतरी तु बनती भई नवल दे, तो जौबन जोर तरंग अंग में, जौबन जोर तरंग अंग में, हर गई पानी लोरन में। हसी हसी चोट चला पट आज यौवन को प्राप्त हुई है वो नागिनी। इधर महाराज वासुकी अपनी सभा को विराम दे करके, दरबार बंद करके, एक दिन जैसे ही बंधुओं, मेरी माँ बहनों, अपने घर चले, अंटा पर बाल सुखा रही है। अब वासु क्या जाने कौन है, नागिनी पहले छिपा लिया। जैसे ही अपनी पुत्री को देखा, आह बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा,
बंधुओं, आज महाराज बासुकी की नजर अपनी ही बेटी को देख करके खराब हुई। परिणाम बासुकी कोढ़ी हो गए। जैसे घर पहुंचे कन्या ऊपर से उतर करके आई, पलंग पर लेट गई, चादर ओढ़ लिया। पिता देख के सुता, नवल दे चादर ओढ़ी, शेष कहे यह कौन, देख मैं हुई गयो कोढ़ी। पत्नी से बोले कौन है, क्योंकि उनको क्या मालूम है कौन, उनको तो ये तो मालूम नहीं है हमारे, क्योंकि छिपा रखा पहले से नागिनी। अब कहां तक छिपाए, अब तो भेद खोलने ही पड़ा। तो क्या बोली नागिनी, आज नारी ज्ञान करी साथ, पति कन्या ये है आपकी, तुम्हें लगो है मनसा पाप। पहले था लेकिन अब नहीं है दादा, अब नहीं मनसा का। अगर अब मनसा का पाप होता तो रोज सवेरे सवेरे 10-20 कोढ़ी सड़क पर लुढ़कत घूमते। अब नहीं है, पहले था। नाग पत्नी बोली तुम्हें लगो है मनसा पाप, अमृत मिले नहाव, तब काया सुंदर हो। स्वामी, अगर तुमने अपनी बेटी को देख करके तुम्हारी दृष्टि खराब हुई, परिणाम स्वरूप तुम कोढ़ से ग्रसित हो गए। अगर अमृत मिल जाए तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो सकता है स्वामी, लेकिन अमृत है कहाँ, तुम्ही ने हमसे पहले बताया है। अमृत कुआं पिया पारथ की, लेकिन एक चक्कर है, जो अर्जुन का पौत्र है, वैदराज धनवंतर का महान चेला है, और वही पहरेदारी कर रहा है। पहरेदार परीक्षतवा पे लेकिन नागिनी को नवलदे कहने लगी, पिताजी ये आप क्या कह रहे हो? छाती फटे तात तन देखत, छाती फटे तात तन देखत, सुभचित में लाऊंगी। पिताजी तेरे जिये के आज पिताजी, तेरे जिये के आज पिताजी, नागन मैं बन जाऊंगी। तेरे जिये के आज पिताजी, नागन मैं बन जाऊंगी। तेरे जिये के आज पिताजी, नागन मैं बन जाऊंगी। क्या बोले महाराज बासुकी?
जो नागन बन जाए, पिता तू जो नागिन बन जाए, पकड़ ले तो महावीर बजाए, पकड़ ले तो वह वीर बजाए, फेरू हुई बैठो उठाए, फेरू हुई के जोड़ जाए, बाज बन के बहले दबाए, बाज बन के वहले लगा, बाज बन के वहले लगा, बाज बन के वहले लगा। वैद राज को वह चेला है, वैद धनवंतरि को चेला है, पारनवा को पायो, कोई वीर आयो। आज भी हो गए आज भी हो गए आज भी हो गए। वैदराज धन्वंतरि जी महाराज का चेला है, परीक्षित बेटी पार नहीं पाओगी। नवल देखे पिताजी, जो मैं कन्या पिता आपकी, सुनो पिताजी, जो मैं कन्या पिता आपकी, तो अमृत भर लाऊंगी, जो मैं कन्या आपकी, तो अमृत भर लाऊंगी, जो मैं कन्या पिता आपकी, तो अमृत भर लाऊंगी। और परीक्षक है वह कितना, बाटे हाथ आऊंगी, कौन परीक्षक है वह कितना, बाकी हाथ में आऊंगी। कौन परीक्षक है वह कितना, बाकी हाथ में आऊंगी। न मानी मृगनयनी ने बात, मानी मृगनयनी ने बात, खड़ा ले लीनो अपनो हाथ, खड़ा ले लियो अपने हाथ। अंजलि वह मन में तामस पाए, रचे वह मन में तामस खाए, पहुँच गई अमृत सर पे जाए, पहुँच गई अमृत सर पे जाए, पहुँच गई अमृत सर पे जाए, पहुँच गई अमृत सर पे जाए। तो लख के दाम भरा नागिन ने, लख के दाम भरा नागिन ने, सहज सहज डूबका कोई वीर बुलाए। आज भी हो गए वीर बुलाए, आज भी हो गए वीर बुलाए। मेरी माँ बहनों भाइयों, आज जैसे वो अमृत के कुएं पर जाती है, नवलदेव घड़े को जैसे ही डुबोया है, भक भक की आवाज आई पास में, थोड़ा दूरी पर परीक्षित राज खड़े थे। जैसी आवाज सुना दौड़ के आ गए, कौन है तू? जैसे इतना कहा, को तू नारी कौन की तिरिया, को तू नारी कौन की तिरिया, कहाँ से कटनी आई है, तो किनारे कौन की तेरिया, कहाँ से गजबिन आई है। तो किनारे कौन की तेरिया, कहाँ से गजबिन आई है। कौन की तिरिया, तो किनारे कौन की तेरिया, कहाँ से कटनी आई है। कोई निकल कर रही अमृत, कोई निकल कर रही अमृत में कंदह आई है। लेकिन डर भर रही अमृत, लेकिन दहशत खाई है। लेकिन डर भर रही अमृत, लेकिन दहशत खाई है। इनकी है प्राण प्यारी, तुम्हें भी है प्राण प्यारी, नवल देने तक पुचारी, नवल देने तब उचारी। काहूँ मैं बासुक नल की, सुता हूँ मैं बासुक नल की, बिगड़ गई काया का कुल की, बिगड़ गई काया
नवल्दे ने अपना परिचय दिया, मैं महाराज बासुकी की बेटी हूँ। जैसे इतनी आवाज कान में पड़ी परीक्षित राज के, क्या तू बासुकी की बेटी है? कहा हाँ। मगन हो गए परीक्षित राज, क्योंकि पहले से मालूम है सारी कहानी। परीक्षित राज क्या बोले? तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, विधिन मोह मिलाए गई। तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, विधिन मोह मिलाए गई। के मगन पकड़ लाई बहिया, छाती पे लिपटाए लई। मगन पकड़ लई बहिया, छाती पे लिपटाए लई। मगन पकड़ लई बहिया, छाती पे लिपटाए लई। ओए अब जाने नहीं दूंगो, ओए अब जाने नहीं दूंगो, हारे कहीं डाल लूंगो, वचन सुन कर नागन बन गई। वचन सुन कर नागन बन गई। तुरंत वहाँ सिल के तर धस 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 गई। तो बरुआन पति परीक्षत बन गयो, बरुआन पति परीक्षत बन गयो। स्वर में बीन बजायो, आज भेड़ो कोई भी रघुनाथ। बंधुओं, आज वो जैसे परीक्षित राज पकड़ने के लिए बढ़े, फौरन एक सिल्क पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, नीचे प्रवेश कर गई और जैसे वो नागिनी के रूप में एंट्री की उस सिल्क नीचे, परीक्षित ने सोचा अब हमें क्या करना चाहिए। तो तुरंत आज वही रूप धारण कर लिया बंगाली का और जैसी बीन बजाना शुरू किया वो नागिनी निकल आई।
बंधुओं, जैसे बीन की आवाज को सुना, अपने को नहीं रोक पाई, वो नवलदे फौरन शुआ के रूप में आ गई और जैसे बाहर निकली, परीक्षा देख रहे हैं, बन के शुआ कढ़ी बाहर को, बन के शुआ कढ़ी बाहर को, शेष सुता की आधारी, बन के शुआ उड़ी बाहर को, शेष सुता की आधारी, बन के शुआ उड़ी बाहर को, शेष सुता की आधारी, बन के बाज करी छत झपटो, बन के बाज करी छत झपटो, पंज में लई प्यारी, बन के बाज करी छत झपटो, पंज में लई प्यारी, बन के बाज करी छत झपटो, पंज में लई प्यारी, इसी चल में वो मीन भई बाल, जाल में नपति पकड़ लई हाल, जाल से नपति पकड़ लई हाल, त्याग कर से सतिया बन गई, धूप को निर्वाचा दे 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 गई। वो नागिनी और नवलदे कहने लगे, स्वामी, अगर मैं वास्तव में तुम्हारी पत्नी हूं तो थोड़ी देर के लिए इंतजार करें, इस अमृत को अपने पिता को देकर के तुरंत लौट आऊंगी। वहां से लिया अमृत चल पड़ी, अपने पिता के पास पहुंची जाए महल बासुक के, जाए महल बासुक के, अमृत आगे घर पियो, जाए महल बासुक के, अमृत आगे घर पियो, सफल भई काया, नहायो से सफल भई काया, बेटी अच्छो कर पियो, नहायो से सफल भई काया, बेटी अच्छो कर पियो, नहायो से सफल भई काया, बेटी अच्छो कर पियो। क्या बोली वो नवलदे अपने पिता से, पिताजी, पिता से रुके वह बोली, पिता से रुके वह बोली, कथा सब पाछे की खोली, कथा सब पाछे की खोली, सार बासन में हार गहू, पिता मेरे शर्म न आई, पिता मेरे शर्म न आई, पिता मेरे शर्म न आई, पिता मेरे शर्म न आई। पिताजी, तेरे मुख में ना देखूंगी, तेरे मुख में ना देखूंगी, भारी पाप कमायो, कोई भी सुनायो, इतना कहा, पिताजी तुमने बड़ा पाप किया है, जो आज तक पता न जाने कब गर्भ की बाजी आपने बदी थी, महाराज अर्जुन से हार गए, आज तक हमें हमारे पिया के पास तुमने नहीं भेजा, इतनी अवस्था आ गई, आज तक तुमने ख्याल ही नहीं किया, तुमने बहुत बड़ा, तुमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। आज मैं अगर न जानती तो ऐसे ही सब चला करता, लेकिन पिताजी तुम्हारा मुख देखने लायक नहीं। ये शब्द कह करके और नवलदे वहां से उठी और आकर के जहां परीक्षित कुएं पर इंतजार कर रहे थे, आकर के वहीं पहुंच गई।
मेरे बंधुओं, आज परीक्षक ले जाते हैं अपने महलों में, शादी रचाते हैं, आराम से रहने लगते हैं। इधर महाराज बासुक को जो शब्द कह दिया पुत्री नमलदे ने, पिताजी तुम्हारा मुख देखने लायक नहीं, यह शब्द महाराज बासुक के हृदय में चुभ गए। ये शब्द महाराज बासुक के हृदय में लग गया, चुभ गया, और परिणाम क्या हुआ? बहुत बड़ा बैर मानने लगे परीक्षक और अपनी बेटी से। बाशिक माने बैर परीक्षत को हनिटार, सबसे बढ़िया नाम भेज दीन हो एक कार। प्रण कर लिया महाराज बासुकी ने, इतने शेष महीपने खान पान गयो छाड़, या दिन हम भोजन करही भोज न बल देरा। भला ऐसा कौन पिता सोच सकता है अपनी बेटी के लिए कि हमारी बेटी विधवा हो जाए? लेकिन वो जो शब्द नवलदे ने बोला अपने पिताजी के लिए कि तेरा मुख देख, पिताजी तुम्हारा मुख देखने लायक नहीं, ये शब्द हृदय को पार कर गया। आज प्रण कर लिया कि जब तक परीक्षक मारा नहीं जाएगा तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। एक शर्त को भेज दिया, 4 मिनट के ही अंदर में वो शर्त महाराज परीक्षक के आंगन में पहुंचता है, जहां दोनों लेटे हैं पलंग पर। जैसे पहुंचा है, देखा है दोनों का स्वरूप, सोचने लगा काटूं या ना काटूं, क्योंकि रिश्ते में तो हमारे बहन बहनोई ही हैं। लेकिन जैसे ही पिताजी के वचनों को याद किया, वैसे काटने को चला। जैसे काटने को चला, बंधुओं हवा का एक झोंका आया, उसके सहारे एक अनाज का कण आया और उस सर्प के मुख में चला गया। जब सर्प के मुख में अनाज का टुकड़ा चला गया तो आज उसी ठौर पर रुक गया। सोचने लगा अब मैं नहीं काटूंगा, अब मैं अगर काट रहा हूं तो ये अन्न का जो कण है, ये अनाज मेरे को साप दे देगा। वारे जीव जंतु तेरी भावना, वारे जीव जंतुओं की भावना। बंधुओं बहनों भाइयों, हम आप आजकल जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करने के लिए तैयार है, उसी में छेद कर देते हैं। इतने गिर गए हम आप, मानवता खो दी। लेकिन एक जीव, साधारण जीव, एक सर्प की भावना देखो, सोच रहा है परीक्षक का जो अन्न है वो मेरे मुख में चला गया, अगर अब मैं काट रहा हूं तो इसका पाप लगेगा, जिसका प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बंधुओं आज सर्प एकदम रुक गया। जीव जंतुओं की कैसी भावना है, पशु पक्षियों की कैसी भावना है। एक जंगल में आग लगी थी, एक वृक्ष पर पक्षी बैठे हुए थे। कभी महाराज रास्ते रास्ते जा रहे थे। बंधुओं आग लग चुकी है, वृक्ष सूख गया, आग लग चुकी है, डालियों पर पक्षी बैठे हैं। कभी महाराज ने देखा आग, वृक्ष जल रहा है, थोड़ी देर में ये पक्षी भी जल जाएंगे, भाग भी तो नहीं रहे। तो कभी महाराज क्या बोले, आए पक्षियों, अगर नहीं भाग रहे हो तुम सारे मारे जाओगे। क्यों? क्योंकि आग लगी इस वृक्ष में, आग लगी इस वृक्ष में, जलने लागे पात, अरे क्यों नहीं उड़ते पक्षियों, हम तुम्हारे साथ, क्यों नहीं उड़ते पक्षियों, हम तुम्हारे साथ, क्यों नहीं उड़ते पक्षियों, हम तुम्हारे साथ। क्यों नहीं उड़ जाते हो? अभी सभी मारे जाओगे, जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। पक्षियों ने क्या जवाब दिया सुनो कवि महाराज। पता नहीं कितने समय से हम सभी पक्षियों का इस पेड़ पर बसेरा है, इसके फल खाए हैं,
इसकी टहनियों पर बैठ करके हमने बीट की है, मलमूत्र त्याग किया है, आज तक साथ किया है, हमें छाया मिली है, रहने को स्थान मिला है। लेकिन आज जब आग लगी है तो हमारा यही धर्म बन रहा है कवि महाराज कि मैं इसी वृक्ष के साथ में ही जल जाऊं। जवाब दिया कवि महाराज को पक्षियों ने, फल खाए इस वृक्ष के कंबे की ना पात, अरे धर्म हमारा है यही। हमारा धर्म यही बनता है कि इसी पेड़ के साथ ही अपनी जीवन लीला समाप्त करें। ऐसी पशु पक्षियों की भावना